चलो मुस्लिम क्या है तो नहीं आया बाद में देखो। चलो ध्यान दो, आपने जितने फॉर्मूले मैंने लिख कराए थे वो लिखे आपने, जो भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा लिखे, ठीक है ना? आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लो। अब आपको ध्यान होगा हर फॉर्मूले में सीधा सीधा फंडा क्या है, दो लाइनें, ऊपर एक आइटम नीचे, ठीक है ना? हर फॉर्मूला डिवीजन में। अब याद कैसे होगा फॉर्मूले, इस बात को समझो। ये जो फॉर्मूले बने हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूले ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से बने। मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ उसी को समझो। बहुत सारे फॉर्मूले उसकी वजह से याद हो जाए, ठीक है ना? ध्यान देना, किसी भी फॉर्मूले में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा है बैलेंस शीट। ठीक, क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको दो आइटम मिलने वाले हैं, एक ऊपर और एक नीचे। किसी क्वेश्चन में यहाँ इंटू 100 होगा, किसी में इंटू 100 नहीं। अब कब इंटू 100 करना है, कब इंटू 100 नहीं करना है, अब या तो फॉर्मूला हटाओ। तो पहली चीज दिमाग में रख लो कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसके जो रिजल्ट है वो तीन तरीके से लिखे जाते हैं। आंसर जो आएगा तीन तरीके से होगा, ध्यान से समझना। पहला जो आंसर होगा वो होगा परसेंटेज के फॉर्म में, यानी परसेंटेज के फॉर्म में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू 100। परसेंटेज के फॉर्म में आंसर कब आएगा, जब इंटू 100 का, तब कोई भी वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो। अब कब परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज हमको कब यूज करना है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, परसेंटेज कब लगेगा, वन आइटम फ्रॉम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आपको हर फॉर्मूले में दो आइटम मिलने हैं, एक ऊपर एक नीचे। कोई एक आइटम अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से है तो इंटू 100 होगा। सर दोनों अकाउंट तो अलग अलग है ना, दोनों अकाउंट तो अलग अलग है। ज्यादा नहीं। चलो ध्यान दो इधर, हो गया जितना मस्ती। चलो ध्यान दो, दो आइटम होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसमें फॉर्मूला है जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। बातें करनी बाहर चले जाओ। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ का आइटम, ट्रेडिंग का, और नेट सेल्स की कहाँ का आइटम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस का आइटम है। यानी अगर किसी फॉर्मूले में एक भी आइटम चाहे ऊपर या नीचे कहाँ से मिल जाए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें हमको इंटू 100 करना है, उसका आंसर किसमें आएगा, परसेंटेज। ठीक है, 99% फॉर्मूले कैसे बनेंगे, ध्यान देना। यहाँ क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो,
तो ये ग्रॉस प्रॉफिट उठ के कहाँ चला गया, और नीचे क्या आएगा, क्यों नेट सेल्स आया, अगर ऊपर आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का है तो नीचे आपको नेट सेल्स ही मिलेगा हर फॉर्मूला। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब भी नेट सेल्स। ठीक, दूसरा पॉइंट ध्यान से समझो, ये तो वो कब आंसर परसेंटेज में लिखना है, जब कोई एक आइटम ऊपर या नीचे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का हो। दूसरा होता है आंसर लिखने का तरीका टाइम। ये वर्ड कब मिलेगा, जब फॉर्मूले में लिखा हो टर्नओवर, डेटा टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, सही कर लेना। टर्नओवर लिखा है सर, दिमाग से सर TU होगा ना, टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर में क्या होगा, जब भी फॉर्मूले में लिखा हो टर्नओवर तो इनटू 100 नहीं है, ठीक है, इनटू 100 आपको नहीं करना। डन। तीसरा आंसर लिखने का तरीका, मैंने 3 तरीके आपसे बोले, इन रेशियो, जैसे 100:100, किस फॉर्म में आंसर होगा, ये कब होगा, बोथ आइटम फ्रॉम बैलेंस, यानी ये भी और ये भी दोनों आइटम कहां से मिलेंगे, बैलेंस शीट। ये जैसे फॉर्मूला होता है करंट रेशियो, करंट एसेट का फॉर्म करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स भी एसेट्स का आइटम है, करंट लायबिलिटी भी लायबिलिटी का आइटम है। तो कोई भी आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, तो 3 फॉर्मूले बने। पहला फॉर्मूला किस तरीके का, जिसमें एक आइटम इनटू 100 करके आंसर आएगा। इसका फॉर्मूला अक्सर कैसे बनेगा, ध्यान से समझना, जो पूछ रहा है वो ऊपर जाएगा नीचे नेट से, जो पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर जाएगा नीचे नेट से। जैसे पूछा नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट ऊपर जाएगा अपॉन नेट से। पूछा एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस ऊपर जाएगा नीचे नेट से, नेट से कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। टर्नओवर रेशियो में जो वर्डिंग है वो क्या मिलेगा, टर्नओवर, उसमें इनटू 100 नहीं करना। उसका फॉर्मूला बनाने का आसान तरीका, जब फॉर्मूला आएगा तो मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला याद कैसे हो। रेशियो में कब आंसर आएगा, जब दोनों आइटम फॉर्मूले कहाँ के हो, बैलेंस। डन, दिस इज द थ्योरी, इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं है। अब आपको बाकी जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले की डिटेलिंग जो है कैसे याद होगी, जब आप फॉर्मूले सॉल्व, ठीक है ना। चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, ठंडे दिमाग से सॉल्व करना, नाराज मत होना। ये क्या हो रहा है, हम मैथ नहीं लिए थे, काहे हमसे मैथ लगवा रहे हो। चलिए, इनको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो क्वेश्चन दिया होगा आपको, छोटा सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन की समझ बना लेंगे और उसके बाद उसको फॉर्मूले में पुट कर देना। देखो क्या लिखा है सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना। सबसे पहले क्या लिखा है, ग्रॉस सेल्स कितनी लिखी है, 10 लाख। ये लिखा है सेल्स रिटर्न कितना, 90,000। फिर क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, और आपको निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, GPR, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या लिखा है, क्वेश्चन मिला,
अंदर को बाकी पूरा हो गया चेक कर लीजिए। सबके उसका मतलब हम भी नहीं इस चैप्टर की थ्योरी आनी है। ऐसे बोलो चलिए हम यहाँ इसके बाद अगर मीटिंग चैप्टर आती है इसमें से क्यों थ्योरी है पूरा पूरा का पता और इस चैप्टर का चैप्टर 2 चैप्टर का सिलेबस में है बोर्ड की साइड सिलेबस में इस चैप्टर में है। ठीक, इस चैप्टर के हमने फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं और हम लोगों को आपको बता दूंगा आप समय ये नहीं मतलब ये लिखना तो समझा पुराने बुक यही की इसमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है सर कंप्यूट का मतलब क्या होता है? बता रहा हूँ। कंप्यूट मतलब होता है निकालना। क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द स्मॉल ट्रेडिंग कंसर्न कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ द कंसर्न। आपको क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? ग्रॉस सेल्स, सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपीआर शॉर्ट में बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया है ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला लिखवाया है। ठीक, अब ध्यान दे, अगर आपके पास अभी फॉर्मूला नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, ऑलरेडी करवा दिया है, जिनके पास टिक नहीं उनको टिक मिल जाएगा। आप फॉर्मूले घर में नोट करो, एक बार नोट करोगे तो फॉर्मूले दिमाग में कुछ सेट चढ़ेंगे। अब ध्यान दो, इसमें हमको निकाल सॉल्व करने के लिए दो आइटम चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स। यहाँ कहीं लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट? नहीं लिखा। कहीं लिखा है नेट सेल्स? नहीं। इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम इसका जो आपकी बुक में लिखा मिलेगा नई बुक में, पुरानी बुक में नेट सेल है, नई बुक में लिखा मिलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नई बुक में, पुरानी बुक में क्या मिलेगा? नेट सेल। मेरी बात ध्यान से समझना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब? रेवेन्यू यानी पैसा, फ्रॉम मतलब कहां से, ऑपरेशन मतलब बिजनेस को चलाने से, बिजनेस को रन करने से कितना पैसा आया। तो रन करना यानी सेल्स करना, तो सेल्स करने से कितना पैसा आया उसको नेट सेल भी बोलते हैं, उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों आइटम चाहिए, दोनों यहाँ नहीं। तो इसके बारे में आपने जो फॉर्मूला टिक किया उसके बगल में डिटेल लिखा है। तो डिटेल में सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेट सेल्स कैसा। नेट सेल्स इसको बोलते हैं सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स से सेल्स रिटर्न को घटा दोगे तो जो बचेगा वो कहलाएगा नेट सेल्स। नेट मतलब हिंदी में बोलते हैं शुद्ध। जैसे तुमने 1 लाख का सामान बेचा, उसमें से 10,000 का वापस आ गया, तो एक्चुअल में कितने का बेचा? 90,000। तुमने 1 लाख का सामान बेचा, 10,000 का वापस कर गया ग्राहक, तो बिक्री कितने की हुई? 90 ना। तो व्हाट इज द नेट सेल? 90,000। कैसे आया? सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा दिया। तो अब सेल्स कितनी लिखी है ऊपर बताओ? 10 लाख। सेल्स, सेल्स रिटर्न अभी कितना बचा? 9 लाख। यस या नो? इतना पल्ले पड़ा कि नहीं? मैं बहुत स्पीड में नहीं चलूंगा, मेरे पास पर्याप्त समय है। क्वेश्चन क्या निकाला? अपन को निकालना था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या है? हमको नकल मारनी है, चार्ट में देखना है फॉर्मूला क्या है। उठाया जीपी अपॉन नेट सेल, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब जीपी हमको निकालना है और नेट सेल निकालना है, तो नेट सेल पहले निकालेंगे, उल्टा चलेंगे फॉर्मूले में, ध्यान रखना। नेट सेल्स निकालने का तरीका होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस सेल यानी सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया हुआ, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया, तो क्या मिल गई हमको? नेट सेल। पहला आइटम मिल गया। अब दूसरा निकालना है क्रॉस प्रॉफिट।
तो ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल अभी अभी तुमने निकाली, कितनी निकाली? अभी निकाले हो 9,10,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? माइनस करो कितना आएगा? सब याद हो जाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? कितना आएगा? 5 10 minus 7 3। दिस इज योर फॉर्मूले में रखने वाले दोनों आइटम निकल रहे कि नहीं निकल रहे? ऐसे आप बॉक्स में बंद कर दो, क्यों? ताकि आपको गड़बड़ ना हो। अब फॉर्मूले में रख दो, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी कितना आया था अपॉन नेट सेल्स कितना आया था? कट करो 1 2 3 1 2 3 1 कट गया। अब बचा क्या? 2 3 5 into 10 divided by 91। आंसर बताओ क्या आना? डिवाइड कर दो 2 6 1 ऐसा हो नहीं सकता। डिवाइड बाय 91 करो, क्या कर दिया? कितना आया? आंसर बताओ कितना आया? अब देखो ध्यान से समझो मेरी बात, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा जिसका काटा पीटी बड़ा आसान हो, जिसका ये रामायण करना कठिन है ना, विदाउट कैलकुलेटर टिपिकल है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? जिनको काटना आसान होगा। वैल्यू चेंज कर देगा। मान लो इसका यहाँ लिख देता 3 लाख या 9 लाख, हो गया आसान। ऊपर हो सकता था 2 लाख, नीचे 8 लाख हो सकता था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वो आएगा जिसको काटना आसान है, पर आपको समझना क्या फॉर्मूला कि कैसे निकला। डन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्या निकालना है उसे बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया क्या क्या है देखो जल्दी से, शॉर्ट फटाफट शॉर्ट में लिखना है। सेल 1,55,000, सेल परचेज 80,000। देखो ध्यान से, आप देखो अब यहाँ पे दिमाग लगा लेना है। सेल्स रिटर्न दिया है ना, सेल्स को सेल्स रिटर्न से क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना। तो हम ज्यादा दिमाग में लगाएंगे कितना, तो हमारी नेट सेल कितनी आ जाएगी? और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो छोटा सेल्स रिटर्न। देखो मैंने क्यों तोड़ लगाया, क्योंकि वहां आपको एक बार बता चुका हूँ, क्योंकि हमारा सेल्स रिटर्न का यूज क्या है आपको मालूम। सेल्स रिटर्न को सेल्स से घटाते हैं। अगला आइटम क्या लिखा है? परचेज रिटर्न। इसको क्या करेंगे? परचेज से कम करेंगे। यस या नो? कितना आएगा? अगला बताओ। ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ है खत्म। अब ध्यान दो, अब मेरी बात ध्यान देना। अब फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट और अब नेट सेल तो तुमने निकाल ली, हाँ कि ना? सेल्स में तो सेल्स रिटर्न यही घटा दिया था तुमने, वो तो निकल आई। अब हमारे लिए दूसरा पंगा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ना, वो नहीं निकला। ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? ध्यान देना, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स
अब हो गया पंगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब मेरी बात ध्यान से देखना, नेट सेल्स, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देना। अब इसको याद करने का तरीका ये है, देखो ध्यान, ये ट्रेडिंग अकाउंट याद है, ऐसा कुछ बनता था। यहाँ क्या क्या आइटम होते थे, ध्यान दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस वेजेस, कुछ खर्चे लिखे होते थे, यस या नो, और लास्ट में आता था जीपी। याद आ रहा है पुराना कुछ दिमाग से? यहाँ होता था सेल और था। अब मेरी बात ध्यान से देखना, यही से फॉर्मूला बना रहा हूं। ये दोनों आइटम कहाँ यूज हो गए, दोनों आइटम यूज हो गए ना, खत्म। अब हमको क्या करना है, जीपी निकालना है, ठीक। जीपी निकालने का क्या फॉर्मूला था, नेट से, वो अलग कर दिया हमने उठा के। अब हमको दूसरा जो ये बचा ना कचरा, ये और ये, इसका यूज करना है। तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, तो क्या बना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस कहलाते हैं, यहाँ जो लिखे होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन एक ही मिलेगा, वेजेस से ज्यादा मिलेगा। अब बताओ तुम्हारा नेट सेल कितना है, जल्दी बताओ। 1,00,000 है ना। ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज और माइनस परचेज रिटर्न निकाल चुके हो, एक्सपेंस नहीं है, अंडर रखो। क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 माइनस जोड़ो 1,10,000। ज्यादा दिमाग स्पीड ना पकड़ना, 1,50,000 माइनस 1,00,000 आती ना, तो कितना बचा, 1,10,000 है नहीं, 10 गया तो 1,00,000 बचा, तो बचा 50। तो 50 क्या आया ये, हाँ कि ना। हमने क्या किया, वैल्यू पुट की सिर्फ, और बहुत ज्यादा जंप नहीं मारना है। अब हमको दोनों आइटम मिल गए कि नहीं मिल गए, जीपी और दोनों मिल गया। फॉर्मूले में रखो, क्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 50,000 जीपी है और नेट सेल कितना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3 क्या 3 से कट करोगे, आंसर चेक करो। आज के लिए फोटो खींचो सर बोलते हैं तुम बोल दी, मैं बोलती तो चलता है, तुम बोल रही हो बच्ची, सही बोल रही, ये मुझे बोल रही है बच्ची मर गई, एक बात ही आई ना, सही बात है, खुला चीटी ऋतु वाला लास्ट पहली बार में लास्ट अंदर ऋतु से लास्ट हो गया। सेतु वाला तो खुद इसका बना के लिखा था इंग्लिश में, सिर्फ एक नैंसी और एक अंकल सिर्फ एक यार नाम ढूंढ के चल जाए, बहुत कंफ्यूज है बच्ची खाने में सिर्फ क्या है अरे सर नहीं इंग्लिश वाले, अरे वो टीसी की बात करता है, अरे सर क्या है, अरे बात सर तुम टीसी सर क्या हिंदी चेक करेंगे,
नहीं वो तो बिल्ली, अरे तो उसमें लगती कहाँ है यार इंग्लिश में, उसको कॉमा के लिए बोल रहे हैं, कॉमा वो कॉमा पता है किनारे में, मेरे को किनारे वाला था, वो देख रहा था, मैंने भी इससे कहा था कि वो थोड़ा वो भी कॉमा नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें दिया क्या क्या निकालना है? कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। दूसरा ऑपरेटिंग, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट, और अब आपको दिया क्या क्या है? फिर वेजेस, ये आपको दिया होगा, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आया नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है? जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो हम पहले नेट सेल निकाल लें, सेल्स माइनस सेल्स कितनी है? सेल्स तो सेल्स कितनी आ गई? पहला आइटम ले लिया। फिर हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ। अब हमको नेट सेल तो मालूम है 3 लाख, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहीं नहीं दिया, तो फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस। अब हमको क्या दिया है? 3 लाख का, तो ये दिया। ओपनिंग स्टॉक कितना है? परचेज कितनी है? 1 लाख 1,80,000। परचेज नहीं है तो 0 रख दो। खर्चा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। क्लोजिंग स्टॉक तो आया ये 3 लाख माइनस, जोड़ो कितना होगा? ये जोड़ दो, 50 हो गया। 2,30,000, 2,50,000 ही वो 50 कट कर दो, 1,80,000 बचे। नहीं समझ में आया क्या कर दिया मैंने? ये 5,000 जोड़ा 50,000 हो गया। 50 प्लस का है, 50 माइनस का है। भाई मैं इसमें 50 जोड़ू फिर 50 घटाऊं, बात तो वही है ना। बचा 1,80,000, इसमें से माइनस किया बचेगा 1,20,000। कितना हुआ जीपी? तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला, जीपी कितना है? 1,20,000। नेट सेल कितनी आएगी? 3 आंसर 40%। चेक करो, बताया था एक भी आइटम अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का मिला तो जीपी कहाँ का आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस। एनपी किसका आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इनटू 100 करना।
एक भी आइटम ऊपर या नीचे गिरा जो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस का है तो इंटू 100 करके परसेंटेज आंसर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालने को बोल रहा है, ध्यान देना। उसके पहले जीपी के पहले हम एमपी, जीपी के बाद एमपी निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या बना, ध्यान देना, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। मैंने बोला था ना फॉर्मूला जा तो कैसे बनेंगे। तो पूछ रहा है नेट प्रॉफिट कहाँ का आइटम है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। नेट प्रॉफिट ऊपर चला गया अपॉन नेट सेल। 99% क्वेश्चन में नेट सेल नीचे मिलेगा। नेट सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम, मैंने 1 नंबर क्वेश्चन में बताया था कि नेट सेल को दूसरा क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुक में नेट सेल लिखा है, नई बुक उठाओगे उसमें लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पुरानी बुक चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले चाहे। थोड़ा ध्यान दो इधर। अब इस क्वेश्चन में नेट सेल तो तुम निकाल चुके हो ना, कितनी आई थी नेट सेल, ये लगाया था। अब हमको चाहिए नेट प्रॉफिट, ध्यान देना। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट। क्या फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला कहां से आया, ध्यान देना। बात करना याद जीपी आता है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, जीपी होता है। ये जीपी आप कहाँ ट्रांसफर करते थे, यहाँ करते थे। इधर क्या लिखा हुआ था, इनकम लिखते थे, रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। इन सब को बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम, जो मिलती है। और यहाँ हम क्या लिखते थे, यहाँ हम क्या लिखते थे, खर्चे, रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब खर्चे यहाँ लिखते थे। इनको बोला जाता है शॉर्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद जीपी कैसे आता था, सॉरी एनपी, नेट प्रॉफिट कैसे, इनका टोटल करते थे और इनको माइनस करते थे तो ये आता था। अब हमने फॉर्मूले में देखो लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, अब ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट अभी अभी निकाले हो तुम, कितना आया बताओ, निकाला ना 1 लाख। क्वेश्चन वही है, उसी में आइटम दिए। क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख प्लस, चेक करो यहाँ पर रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, कमीशन रिसीव है, कोई इनकम वाला आइटम नहीं है ना, ये हो गया। अब ऐसा खर्चा जो महीने में साल में करते हो तो ये 2 है। तो 0 लिख देना। हाँ बताओ कितना वैल्यू है इसकी, दोनों 60,000 माइनस 70, कितना बचेगा, फिर बता रहा हूँ ध्यान, अरे देवी, ये 3rd नंबर क्वेश्चन हुआ, 1 2 3 चीजें सॉल्व करनी है। पहला हमने निकाला जीपी रेशियो, निकाल दिया, फिर हमने 3rd वाला सॉल्व किया, दूसरा लिख दिया मैंने यहाँ। 3rd वाला सॉल्व किया नेट प्रॉफिट रेशियो, क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, आसानी से लीक हो जाएगी। फिर उसको बताऊंगा तीसरा वाला, 2nd वाला आइटम। अब इसमें आपको 2 आइटम मिल चुके हैं, नेट सेल मिल चुका है, जीपी मिल चुका है।
ऊपर लगाओगे दोबारा घर में, तब ले जाके थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। नया है पूरी तरह से, पुराने सारे चैप्टर से अलग है। ये आ गया क्या, नेट प्रॉफिट। फॉर्मूला लगाओ, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट से सर गणेश जी जा रहे हैं सर देखने सर आपको भी दे दे अब आपको करना क्या अगला, चलो ध्यान दो। अगला है ऑपरेटिंग रेशियो। इसका उसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। थर्ड में आपने सेकंड वाला अपने नहीं निकाला था ना, अभी सेकंड वाला सॉल्व नहीं किया था ना मैंने, पहले फर्स्ट किया था फिर थर्ड किया था फिर सेकंड बताया, तो ये इससे अलग है, ध्यान देना। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। मैंने आपको बोला था ना, जो भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम का फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, जो पूछेगा ऊपर जाएगा अपॉन में नेट सेल होगा। अभी आपसे नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा, फॉर्मूला क्या बना, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। जीपी रेशियो पूछा, फॉर्मूला क्या बना, जीपी अपॉन नेट सेल। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तीन हिस्से हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तीन ही आइटम मिलेंगे। पहला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा फाइनेंशियल एक्सपेंस। ये तीन खर्चे ही होते हैं जो किसमें आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई थी, यहाँ कहीं निकाला हुआ है अपन ने, ये है ना, ये पूरा आइटम आया था, इसका पूरा हिसाब होकर के फाइनल वैल्यू क्या आई थी 180, सीधे उसको पुट कर दिया 180। तो दूसरा मैंने क्या बताया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 आइटम होते हैं, ये क्वेश्चन में 2 आइटम दिए हुए थे, डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल एक्सपेंस। ये क्या हुआ, दोनों आइटम उठा के रखे, टोटल किया कितना है 2,50,000, ये क्या आ गई ऑपरेटिंग कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग रेशियो का, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना मिला था 2,52,000 अपॉन नेट सेल्स, नेट सेल्स कितनी आएगी 3 लाख इंटू 100, आंसर इज 50। जब आप 2 बार 3 बार 4 बार सॉल्व करोगे तब कहीं जाके आंसर मिलेगा। चलिए फोटो की ग्रुप में डालो। नीचे कर इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन मैं कराऊं एटलीस्ट उतने क्वेश्चन आप घर से दोबारा करके आओ ताकि चीजें दिमाग में सेट हो, भागने की जरूरत नहीं है बहुत तेज। सर इतना करवाएंगे ना बच्चे भूल जाएंगे। सही ना मेहनत अगला देखो, a trade creditor average inventory is 40,000, क्या दिया हुआ है लास्ट ईयर एवरेज इन्वेंट्री मतलब दूसरा वर्ड उसको बोलते हैं स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री लिखो या एवरेज स्टॉक लिखो एक ही बात। एवरेज स्टॉक इज 40,000, हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। ध्यान देना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। आंसर दिया हुआ है, if he sell goods at the profit of 20% on revenue from operation, यानी इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। का मतलब क्या होता है, यानी सेल्स के 20% तो वो प्रोडक्ट को बेचता है, सेल्स के 20% प्रॉफिट लेकर के वो प्रोडक्ट को बेचता है। फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकालना है ठीक। अब ऐसी कंडीशन का क्वेश्चन है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक क्वेश्चन का आंसर दिया हो। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये फॉर्मूला होता है, उसका आंसर है 8 टाइम दिया। जब किसी फॉर्मूले का आंसर दिया हो तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होना चाहिए बहुत आगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बीच में उठा के रख दिया, ठीक है। इसको अभी रहने दें, इसको करेंगे अपन कहाँ पहले नोट कर लें। इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। जब 12 वाला लगवाऊंगा ना तब 4 वाला करवाऊंगा, ठीक है। 5 नंबर में आ जाओ।
नेट प्रॉफिट वाला एक करवा दे। क्या बोले हैं 12 वाला क्वेश्चन कब करवाए, सॉरी 4 वाला करवाएंगे जब हम 12 बताएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बीच में उठा के रख दिया होना उसको वहां से। क्या क्या दिया हुआ, क्या निकालना है पहले दिया ग्रॉस सेल कितना है 2,10,000। रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न कितना है, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आया तो वापस कौन सा आएगा जो हमने बेचा हो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद। सही करवाया। टैक्स कितना है, टैक्स इज 10%। आपको निकालना क्या है, नेट प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू। ठीक, अब आप सबसे पहले तो नेट सेल निकाल लो, तो सेल्स माइनस सेल्स कितना है, दिस इज योर नेट सेल्स। दूसरा हमको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो, टैक्स के बाद। और हमको चाहिए नेट प्रॉफिट, गलत क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन को जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है ना, इसको कर दो यहाँ पे काट के बिफोर, क्वेश्चन गलत। टैक्स के पहले प्रॉफिट कितना है 50,000, और हमको जो मतलब होता है नेट प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट से मतलब है प्योर प्रॉफिट कितना। तो हमारा नेट प्रॉफिट में से टैक्स जो है वो खर्चा है, क्या है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हम क्या करते हैं माइनस, और इनकम क्या करते हैं प्लस। इनकम हो गया तो दिख नहीं रहा, सिर्फ खर्चे का आइटम है। तो नेट प्रॉफिट कितना था, और इसमें टैक्स कितना लगना है 50,000 का 10%, यानी 50,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू, दिस इज अवर फॉर्मूले में पुटअप करो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 45,000 इज द नेट प्रॉफिट। नेट सेल्स 2 लाख इनटू कितना आएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 कट करो, 2 जा पॉइंट आ गया। एक आज के इतना पर्याप्त। ये 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 4 क्वेश्चन आपको घर में करने हैं। 4 नहीं 6 है, कुछ है 4 है उसमें, तो उसमें ये फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना। देखो रिया को देखो आप भी छुट्टी हुआ कि आप पहले ही आ गए।